हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज में बात करेंगे पॉपुलस डेल्टॉइड की, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग पॉपुलर भी कहते हैं, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये जो वीडियो है ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी, है ना। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी आईएफएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसीएफ और रेंजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हम पॉपुलस डेल्टॉइड की। तो सबसे पहले हम पॉपुलस डेल्टॉइड को समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसा दिखता है ना। तो देखिए, बेसिकली जो इसके लीव्स हैं ये आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। बहुत हद तक जो है ये आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा पीपल का, जो हम लोगों का ट्री होता है ना, पीपल के जो लीफ होते हैं। तो बहुत हद तक आपको जो सिमिलैरिटी है वो उस तरह देखने को मिलती है। अगर आप जाके देखोगे पॉपुलर के ट्री को तो इनिशियल स्टेज में आपको ऐसा पता चलेगा कि अरे ये कहीं पीपल ही तो नहीं है। बट एक्चुअली क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होती है कि ये जो आप इसकी लीफ देखोगे ना, तो इसका जो लीफ होगा वो ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी लीफ जो होती है ट्रायंगुलर शेप में। ये जो है ये पॉपुलर का ट्री है ना। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, जब हम शुरू करते हैं किसी सिल्वीकल्चर ट्री को डिफाइन करते हैं सिल्वीकल्चर में, तो सबसे पहले एक फॉर्मेट है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके साइंटिफिक नेम से शुरू करते हैं। आप साइंटिफिक नेम लिख देते हैं। देन उसका जो हमारा कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम लिख दिए, फैमिली लिख दी। देन हम बात करते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इसके बाद ही बात हम लोग करते हैं कि क्या उसकी फेनोलॉजी क्या है, फेनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि वो रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन हो गया वो क्या है। देन जो हमारी सिल्वी कल्चर कैरेक्टर है उस ट्री की, उस पर हम लोग बात करते हैं। ये एक हमारा फॉर्मेट है और लास्ट में हम लोग उसकी जो क्या यूटिलाइजेशन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो साइंटिफिक नेम सबसे पहले क्या है, पॉपुलस डेल्टॉइड्स। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो क्या है, अंडरलाइन करना ना भूलें, सेपरेट सेपरेट। ये जो है हमारा जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, जो नोमेनक्लेचर है उसका रूल है। कॉमन नेम आपका पॉपुलर हो गया। जो फैमिली है पॉपुलर जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये सेलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलर डेल्टॉइड है या पॉपुलर स्पीसीज है, ये आपको मेनली जो है ठंडे जो इलाके हैं जो है ना वहाँ आपको देखने को मिल, जैसे जो हिमालयन रेंज है और सब हिमालयन रेंज है, यहाँ आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो है ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। वेराइटीज की अगर हम बात करें तो इसकी काफी सारी वेराइटीज हैं, जैसे कि पॉपुलस अल्बा हो गया, पॉपुलस निग्रा हो गया, पॉपुलस सिलियाटा हो गया और पॉपुलस डेल्टॉइड्स हो गई। ठीक है, जिसमें कि हम जो हमें जो पढ़ना है ना, जो सिलेबस में हमें दे रखा है, जो आप देखो यूपीएससी में, जो यूपीएससी वालों ने जो सिलेबस दे रखा है उसमें पॉपुलस डेल्टॉइड मेंशन है ना। इसके साथ ही साथ जो आप जेपीएससी एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी जो सिलेबस है उसमें भी पॉपुलस डेल्टॉइड दे रखा है ना। इसमें एक बात मैं करूंगा कि जो पॉपुलस सिलियाटा है इसकी एक खास बात करें तो ये हमारा जो कोल्ड डेजर्ट वाला जो एरिया है ना। कोल्ड डेजर्ट वाला जो एरिया है, कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, इस पे एक सेपरेट वीडियो हम लोगों की बन रखी है, मैंग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, जो कि आपको यूपीएससी और जेपीएससी दोनों के सिलेबस में है। तो आप वीडियो को जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो पॉपुलस सिलियाटा है ये कोल्ड डेजर्ट में आपको काफी ज्यादा प्लांट, इसका जो प्लांटेशन वगैरह किया जाता है, यहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी कुछ सॉइल की कंडीशन की, सॉइल एंड जियोलॉजी की। तो ये जो है जनरली आपको मॉइस्ट और डीप सॉइल में देखने को मिलता है। बट ध्यान रहे कि वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर जहाँ देख जाएगी तो ये क्या है, ये सूटेबल नहीं होती पॉपुलर के लिए। वाटर लॉगिंग कंडीशन की क्या मतलब है कि जो आपका जो पानी है जो जमा हो जाता है ना, जो पानी आपका जमा हो जाता है, तो वो कंडीशन यहाँ नहीं देखने को चाहिए। हिंदी वालों के लिए देखिए, पॉपुलस डेल्टॉइड्स हो गया, वैज्ञानिक नेम पॉपुलस डेल्टॉइड, साइंटिफिक नेम पॉपुलर। फैमिली जो है सेलिकेसी है। वितरण की बात करें तो इसे हिमालय और उप हिमालय क्षेत्रों में उगाना सबसे अच्छा है। हालांकि यह भारत गंगा के मैदानों में भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे इंडो गंगेटिक प्लेन है तो ये आपको हिंदी में एज इट इज भारत गंगा के मैदान में आ गया। आप इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन मेंशन कर लेना। प्रकार की अगर हम बात करें तो पॉपुलस अल्बा हो गया, पॉपुलस निग्रा हो गया, पॉपुलस सिलियाटा, पॉपुलस डेल्टॉइड। ठीक है, यह नम और गहरी मिट्टी पर अच्छी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। फेनोलॉजी की अगर हम बात करें तो फेनोलॉजी में हम देखते हैं कि जो ट्री है उसमें जो लीव जो है, लीव्स कब, नई पत्तियां कब आ रहे हैं, लीफ फॉल कब हो रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग कब हो रहा है, तो फेनोलॉजी के अंदर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, है ना।
तो देखिए जनरली क्या है, जो पॉपुलस डेल्टोइड्स है ये क्या है, मीडियम साइज डेसिडुअस ट्री है। डेसिडुअस ट्री दैट मीन्स कि आप क्या है, साल के एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर पीरियड होगा जिस समय कि ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंप्लीटली लीफलेस आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ट्रीज को हम लोग डेसिडुअस ट्री कहते हैं, जो कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या होता है, कंप्लीटली लीफलेस हो जाता है। ठीक है, कई लोगों का ये मानना है कि डेसिडुअस ट्री हम उसे कहते हैं जो पत्तियां जिनकी झड़ती हैं। पत्तियां तो एवरग्रीन ट्री की, एवरग्रीन जो ट्री होता है उसकी भी झड़ती है, बट कभी भी वो एवरग्रीन ट्री आपको कभी भी कंप्लीटली लीफलेस नहीं दिखेगा, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके साथ ही साथ बात करें तो लीव्स का जो साइज है आपको ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है ना। लीफ फॉल की अगर हम बात करें तो ये अक्टूबर टू मार्च महीने में आपको क्या लीफ फॉल देखने को मिलता है। लीफ रिन्यूअल की अगर हम बात करें तो मार्च टू अप्रैल के मंथ में आपको लीफ रिन्यूअल देखने को मिलता है। फ्लावरिंग की अगर हम बात करें तो ये अप्रैल मंथ में आपको देखने को मिलता है, और फ्रूटिंग की बात करें तो ये जून में आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी में भी साथ में साथ करते चला, ठीक है। यह एक मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है। पत्तियां आमतौर पर त्रिकोणीय देखने को मिलती है। पत्तियों का गिरना अक्टूबर से मार्च, पत्तियों का नवीनीकरण मार्च से अप्रैल, फूल आना अप्रैल और फल आना जून। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सिल्वीकल्चर कैरेक्टर की। तो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर में हम देखते हैं कि लाइट के प्रति उसका कैसा रिस्पॉन्स है ना, उसके पास कॉपिशिंग पावर है या नहीं, रूट सकस प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, विंड को लेके उसका क्या रिएक्शन है ना। तो ये सभी चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लाइट के केस में क्या, ये स्ट्रॉन्ग लाइट, ये सॉरी ये लाइट डिमांडर है। ठीक है, डेट मीन्स कि क्या, जो इसके प्रॉपर ग्रोथ है ना, जब इनिशियल स्टेज में ग्रोथ वगैरह होता है तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसको लाइट चाहिए होता है। अगर प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगा तो जो प्रॉपर डेवलपमेंट है ये इसकी आपको देखने को अच्छी से नहीं मिलेगी। कॉपिस मॉडरेटली, कॉपिसिंग पावर जो होती है इसके पास क्या है, मॉडरेटली कॉपिसिंग पावर है ना। कॉपिस क्या होता है ये हम लोगों ने जाना है कि सबसे पहले देखिए, जो मान के चलिए कोई ट्री है, ठीक है, अगर आप क्या करते हो इसको फेल कर देते हो, यहाँ से आप क्या कर किया, इस ट्री को आपने क्या करा, यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब क्या होता है, इस ट्री को आपने यहाँ से काटा, अब यहाँ से मल्टीपल शूट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो कई ट्री ऐसे होते हैं जिसमें ये मल्टीपल शूट्स काफी अच्छा निकलता है, कई ऐसे होते हैं जिनमें कि मल्टीपल शूट जो है वो अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यही डिसाइड करती है आपकी कॉपिसिंग पावर को, ठीक है। जिनमें अच्छा निकल रहा है वो आपका कॉपिसिंग पावर अच्छा है, तो यहाँ पे मॉडरेट कॉपिसर है आपका पॉपुलर, ठीक है। इसके साथ ही साथ बात करें तो रूट सकर जो है ये प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो चंदन में देखा था, डलबर्जिया शीशो में देखा, तो वो सभी रूट सकर्स प्रोड्यूस करते थे, बट इसके पास वो एबिलिटी नहीं है। फ्रॉस्ट की हम बात करें तो ये फ्रॉस्ट में अपने आप को अच्छा से रख पाता है, फेयरली फ्रॉस्ट हार्डी है। फायर की बात करें तो ये फायर के प्रति जो है ना आपकी, फायर के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील है, और ये आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। फायर से इसमें काफी ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है। विंड की बात करें तो विंड फर्म है, ठीक है। विंड के प्रति ये अपने आप को काफी स्ट्रांगली रजिस्ट कर पाता है ना। हिंदी में बात करें वानिकी विशेषताएं को, या फिर आप वानिकी चरित्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये प्रकाश की आवश्यकता इसको है, प्रकाश मांग करने वाला है, लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है। कॉपिश की बात सॉरी कॉपिसिंग की बात करें तो ये मध्य स्तर पर आपको कॉपिसिंग देखने को मिलता है। रूट सकर्स की बात करें तो यहाँ पे जनरली क्या है, इसमें रूट सकर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। ठंडी की बात करें हम लोग, जो पाला है ना, तो ये पाला जो है ठंड को अच्छे से सहन कर लेता है। आग की हम बात करें तो ये आग के प्रति संवेदनशील होता है काफी। और हवा की बात करें तो दैट मीन जो विंड है उसके प्रति ये क्या है, आपको एक विंड के प्रति एक प्रतिरोधी क्षमता इसमें होती है। दैट मीन्स कि क्या, कि ये आप विंड के कंडीशन में अगर ज्यादा आंधी तूफान आए फिर भी अपने आप को क्या कर सकता है, वो वहां पे एज इट इज खड़ा रहेगा। रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो रीजनरेशन यहाँ जो होता है ना, नेचुरल रीजनरेशन यहाँ ना के बराबर है। यहाँ मेनली जो रीजनरेशन होती है आर्टिफिशियल रीजनरेशन आपको देखने को मिलेगी। ये जो है कि आप नर्सरी कटिंग्स हम लोग करते हैं, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा साइट सिलेक्शन है, ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन दैट मीन्स कि क्या, हम पहले डिसाइड करते हैं कि किस जगह पे हम लोग को क्या करना है, नर्सरी अपना बनाना है, नर्सरी को हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में आपकी है नर्सरी
नर्सरी प्रिपरेशन। सेकेंड स्टेप है आप एक अच्छा सा नर्सरी प्रिपेयर वगैरह कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी में सीडलिंग्स को जो रेज करते हैं, जब वो 1 साल का हो जाता है ना, जब वो बेसिकली 1 साल का हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो है कटिंग्स तैयार करते हैं। जो हम लोग कटिंग लेते हैं, इसको बेसिकली ठंडे टाइम पे आपको प्रिपेयर करना है। जो कटिंग्स वगैरह करते हैं, है ना, उससे क्या होता है, चांसेस जो है वो हम लोग को इंक्रीज हो जाती है रीजनरेशन की, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, कटिंग्स लेना है। और कटिंग्स को क्या करते हैं, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, अपने नर्सरी बेड में फिर उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। जब वो प्लांट हम लोग का डेवलप हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है सीलिंग, तब हम लोग क्या करते हैं, उसकी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। बेसिकली जो ट्रांसप्लांटेशन में स्पेसिंग हुआ है 4 मीटर इंटू 4 मीटर पे देखने को मिलती है। ये देखिए 4 मीटर इंटू 4 मीटर जो है, ऐसे जो डिनोट करा जाता है, दैट मीन्स कि आप, इसका मतलब ये होता है कि पहला 4 जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपको प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, और जो है ये रोड टू रोड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चलिए हिंदी वालों के लिए देखिए, यहाँ पुनर्जनन जो है ये मुख्यतः कृत्रिम रूप से प्रचारित करा जाता है नर्सरी कटिंग से, ठीक है। इसमें क्या है, 1 साल के पुराने पौधों जो हम लोग तैयार करते हैं, उसमें क्या करते हैं, आमतौर पे कटिंग जो है ये सर्दियों के महीनों में हम लोग को देखने को जो है सुटेबल पीरियड माना जाता है। इसके साथ जो है आपकी जो फ्रेश कटिंग्स है उसको नर्सरी में हम लोग तैयार कर लेते हैं, और प्रत्यारोपण जो है ये 4 मीटर इंटू 4 मीटर की दूरी पे हम लोग करते हैं। यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो जो पॉपुलर डेल्टोइड है ना, कॉमनली जो हम इसे पॉपुलर कहते हैं, इसका आपको अधिक यूज जो है ये मैच जो हमारा मैचवुड है उसमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ प्लाईवुड वगैरह इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है प्लाईवुड के केस में, और पेपर वगैरह के केस में जो है ये आपको जो है पॉपुलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही साथ बात करें तो स्पोर्ट्स गुड्स भी बनाए जाते हैं, बेसिकली लाइन सपोर्ट जो है वो भी, और फॉल सीलिंग जो है ये भी आपको काफी देखने को मिलती है। ये इसके हिंदी में हम लोग हैं माचिस और प्लाईवुड के लिए, देन खेल का सामान बनाने के लिए, लाइन समर्थन के लिए, और झूठी सर, दैट मीन्स फॉल्स जो सीलिंग है आपकी, फॉल्स फॉल्स सीलिंग, ठीक है, उसमें आपको ये देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीटली जो हमारा पॉपुलस जो स्पीसीज थी, पॉपुलस डेल्टोइड्स, ठीक है, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, सो दैट कि रेगुलरली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।